ओम शांति सुमन सिस्टर। ओम शांति माला सिस्टर। अक्सर देखा जाता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम्म, मन बिल्कुल शांत नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, हम्म, और ये समस्या छोटे से लेके बड़े तक में होती है। हम्म। तो स्पिरिचुअलिटी में ये हमें कैसे मदद करता है? मेरा पहला प्रश्न है, आज के समय में मन के खालीपन की सबसे बड़ी वजह क्या है? जैसे आपने सवाल किया तो इस सवाल में दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है मन और एक आया है खालीपन, है ना। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारी एक बेसिक मान्यता होती है, वो ये समझते हैं हम कि मन जो है वो भरा भरा रहना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हमारे लिए रिचनेस का मतलब है भरा हुआ। जबकि यहीं पर हम थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं कि मन का खाली होना ही मन की स्वस्थता है। बिल्कुल। हेल्दी माइंड इज एम्प्टी माइंड। बल्कि हमें खुद को ये कहना चाहिए कि मेरा मन खाली क्यों नहीं रहता है। एग्जैक्टली। हम देखा जाए जैसे बोलते हैं खाली मन शैतान का डेरा। हाँ हाँ, ऐसा बोला जाता है। तो इस मान्यता में भी यही बात आ रही है कि मन खाली है इसलिए शैतान का घर है। जबकि है उल्टा, मन में इतने शैतान भरे हुए हैं कि वो शैतान आपको खाली होने का एहसास करा रहे हैं, जैसे आपके पास कुछ है ही नहीं। जबकि वो इतने भरे हैं कि वो जो रियल नेचर ऑफ माइंड है उसको इमर्ज ही नहीं होने देते। एग्जैक्टली। तो जैसे यहाँ पर हम एक अंडरस्टैंडिंग पहले क्रिएट करेंगे कि हमने क्या किया है, तन और मन की जो केमिस्ट्री है उसको एक बना दिया है। जैसे अगर मेरे बॉडी को भूख लगी, यानी तन में भूख है, तो वो भरने से संतुष्ट हो जाएगा। बट नेचुरल है, प्यास लगी है, पानी पिएंगे, संतुष्टता आ जाएगी। हमें ऐसा लगता है मन भी ऐसा ही है कि मन को जितना भरेंगे वो संतुष्ट हो जाएगा। तो जिसको कहते हैं माइंडफुलनेस भी बोल देते हैं। तो माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं होता है कि मन को बाहरी टॉपिक से या इंफॉर्मेशन से भर के रखो। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि जितने की नीड है उतने इंफॉर्मेटिव रहो, उसके बाद मन को मन के नेचर में रहने दो, नेचर में उसको छोड़ दो। हाँ, मन का अपना नेचर ही है कंटेंटमेंट, भरपूरता। वो है ही भरपूर, वो खाली है ही नहीं। हम बल्कि उसको भर के शांति को डिस्प्लेस करके और फालतू की इंफॉर्मेशन भर लेते हैं। यस। और फिर हम कहते हैं मेरा मन खाली है, जबकि वो बिल्कुल ऑपोजिट बात है। वो बिल्कुल भरा हुआ है। हाँ, आप सोचो, जैसे आपने ओवर खा लिया तब आप बॉडी लेवल पे अनईजी हो जाते हैं। बल्कि जितनी भूख है उससे अगर एक चपाती कम खाओगे तो अनईजी नहीं होएंगे। तो ये वाली जो केमिस्ट्री है ये मन की है, मन का नेचर है कि उसको उसके हाल पे छोड़ना सीखें। बिल्कुल। बहुत ज्यादा उसको बाहर से, चल अब तुझे शॉपिंग करा लाते हैं, चल अब तुझे मूवी दिखा लाते हैं, चल उस फ्रेंड से बात कर लेते हैं, चल उस पार्टी में चले जाते हैं, ये कर करके मन बिल्कुल भर गया है। और शाम को जब लेटते हैं तो क्योंकि वहां से हमने मन को उसके रियल नेचर में आने का टाइम ही नहीं दिया, तो हमें लगता है मैं इतनी जगह गई, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मेरे अंदर खालीपन है और मन थका हुआ है। तो थकावट का मतलब तो यह है वो खाली आपने छोड़ा ही नहीं ना उसको। अगर आप दिन भर रेस्ट करते हो बॉडी लेवल पे तो आप थकोगे थोड़ा ही, दिन भर दौड़ा भागी करोगे तो थकोगे ना। तो मन को भी तो हमने दिन भर इतना दौड़ाया और वो भरा नहीं माना कि उसको वो नहीं मिला जो उसको चाहिए था। अच्छी चीज है। हाँ, है ना। तो इसी के कारण हमें फिर ऐसा लगता है कि शायद आज की ना मेरी दौड़ में कमी रह गई, तो कल मैं और बढ़िया दौड़ूंगी। तो वो बढ़िया की भी हम फिर लिस्टिंग कर लेते हैं, कुछ कट कर देंगे, कुछ ऐड कर देंगे, लेकिन वो लिस्टिंग भी तो आउटर वर्ल्ड से ही आ रही है। इस फ्रेंड से बात नहीं करूंगी, कल दूसरी फ्रेंड से बात करूंगी। बहुत बड़े डिसीजन ले लेते हैं, इस जॉब में मन खाली रहता है, ये वाली जॉब करती हूँ, यहाँ शायद भरा भरा रहेगा, वहां पे भी खाली ही रहेगा। तो असंतुष्टता बनी रहती है। तो बेसिकली हम गलत जगह से गलत भरपूरता की उम्मीद कर रहे हैं, यही खालीपन है। में साथ साथ ये समझना पड़ेगा कि जो मन है वो हमारी सटल एनर्जी है, सूक्ष्म ऊर्जा स्थूलता से नहीं भरेगी। सूक्ष्म ऊर्जा को सूक्ष्म ऊर्जा से ही जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए ही स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी में पहले ज्ञान आता है, यानी ज्ञान हमें मन की बेसिक केमिस्ट्री को समझाता है। फिर हमें ये पता लगता है कि ठीक है, मन बाहर से नहीं भरेगा,
या मन को बाहर से खाली होने का ही फीलिंग आती रहेगी, तो हम कंटेंटमेंट की फीलिंग में कैसे जाएं? फिर आता है योग, यानी सही जगह पे सही टाइम पे कनेक्ट होना सीखिए। तो उठते ही, जैसे कहते हैं ना अमृत वेला, ब्रह्मा कुमारीज में अमृत वेला और नुमा शाम योग का बहुत एक रिचुअल है, जैसे कहते हैं, उसका बड़ा गहरा मीनिंग है। अमृत वेला मैंने उठते ही पहले मन को अंदर की तरफ मोल्ड कर देना, ताकि वो अपने आप से कनेक्ट हो जाए, फिर वो सुप्रीम से कनेक्शन सीखे। तो सुप्रीम से कनेक्ट होके अमृत वेला यानी उठते ही जब मन सुप्रीम से कनेक्ट होके आउटर वर्ल्ड में जाएगा, तो वो कंटेंटेड माइंड कर्म में जाएगा। अब वो फालतू की चीजों को लेना बंद करेगा, परमात्मा से मिल के आ रहा है, वो ऑलरेडी संतुष्ट है। तो वो कर्म में संतुष्टता के लिए नहीं जाएगा, संतुष्ट होकर जाएगा। तो सोचो कितने सुंदर तरीके से वो कर्म करेगा ना, थ्रू दिस बॉडी। ऐसे ही नुमा शाम है। नुमा शाम का अर्थ होता है कि दिन भर में आप फिर भी बाहरी जगत में संतुष्टता कहीं कहीं पे ढूंढने लग जाओगे, क्योंकि एकदम से तो कोई बदलता नहीं ना। तो नुमा शाम में हम फिर थोड़ा अपना पूरे दिन को देख लेते हैं कि मैं कहाँ कहाँ पे मेरा माइंड अभी भी बाहर संतुष्टता ढूंढ ही रहा था, जबकि इसके पास थी। जैसे होता है ना कि काफी धन है और कमाना है, तो वो कहाँ संतुष्ट है। तो शाम को वो एक चेकिंग होती है माइंड की, कि आप अपने दिन भर के दिनचर्या में किस स्टेट ऑफ माइंड से कर्म में गए हैं, उसको कहाँ संतुष्टता मिली है नहीं, मिली नहीं है, कहाँ कहाँ पे आपने संतुष्टता को एक्सप्रेस किया है, और कहाँ कहाँ पे आप एक्सप्रेस करना भूल गए, उल्टा डिमांड करने लगे। तो उसके डेप्थ में जाने से नेक्स्ट डे आपका वो जो परसेंटेज ऑफ कंटेंटमेंट है थ्रू आउट द डे वो बढ़ेगा। इसीलिए मेडिटेशन एंड नॉलेज माना आत्मज्ञान, द स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत जरूरी है, एंड कनेक्शन विद ऑलमाइटी। तो यही दो विधि हैं जो हमारे मन को उसके रियल स्टेट ऑफ में पहुंचाती हैं, कि माइंड इज नेवर एम्प्टी, माइंड इज ऑलवेज कंटेंटेड माना भरपूर। भरपूर माइंड को कहते हैं माइंडफुलनेस। भरने को नहीं कहते हैं कि उसको भर के रखो, क्योंकि बाहर मन के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये एक मिथ में जब तक हम जिएंगे तो फिर मन हमारा संतुष्ट तो नहीं रहेगा। हाँ, बहुत सही, बहुत अच्छा समझाया आपने। और मेरा दूसरा प्रश्न है, सुविधाएं बढ़ने के बाद भी संतुष्टि क्यों कम होती जाती है? लाइक आपने समझाया कि हम सब कुछ लाइक शॉपिंग कर लिया या हमारे घर पे सब कुछ है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। हाँ, वो यही कारण है ना कि हमने जो तन का आराम था उसी को मन का आराम समझ लिया। हमारे सामने बार बार ये प्रूव हो रहा है कि तन के आराम मटेरियलिज्म बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन को मटेरियलिज्म से आराम नहीं मिलेगा। लेकिन हम कई बार इस समझ से भी भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें फिर कोई और जगह पता ही नहीं जहाँ मन को आराम मिलेगा। तो स्पिरिचुअलिटी उसका जवाब देती है कि मन को आराम खुद से और खुदा से कनेक्ट होके मिलेगा। तो आप भल मटेरियलिज्म में कुछ भी करें, पर कुछ समय खुद से और खुदा से जुड़ने का निकालें, ताकि आपको तभी आप दिन भर खुश भी रहेंगे, खुशी भी होती है, खुशी रहेंगे, खुशी से काम करेंगे, खुशी पाने के लिए नहीं करेंगे। इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से देखिए हम समझ सकते हैं। जैसे हर कोई कहता है वन शुड हैव अ कंस्ट्रक्टिव लाइफ, है ना, जिसको यहाँ पे बोला जाता है ब्रह्मा कुमारीज में निर्माणता। तो निर्माणता माना वी शुड हैव कंस्ट्रक्टिव लाइफ, ऑलवेज हमारे जीवन में कुछ नया कंस्ट्रक्ट होता रहे, राइट। तो कंस्ट्रक्शन में जैसे हम ये शब्द लाते हैं तो दो चीजें देखिए सामने आती हैं। एक होता है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप साथ के साथ एक बिल्डिंग को देखें, पहले नींव भरी गई, फिर रफ बिल्डिंग हुई खड़ी, उसमें सीमेंट और ईंटें आई, फिर वुडन वर्क हुआ, फिर इंटीरियर डिजाइनिंग हुई। हर चीज को इधर उधर से ला के उस बिल्डिंग में जोड़ा जा रहा है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, जोड़ रहे हैं ना। तो जोड़ना क्या है? मटेरियलिज्म। तो मटेरियलिज्म में आपको अगर धन ज्यादा चाहिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, आराम ज्यादा चाहिए तो बाहर निकलना पड़ेगा। ये एक अपने लेवल पे कंस्ट्रक्शन है। बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनना है तो खूब सारी पढ़ाई, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो दिस इज वन वे ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब आप ले आइए इसी बात को, मूर्त कैसे कंस्ट्रक्ट होती है? मूर्त हमेशा कटने से कंस्ट्रक्ट होती है।
पूरा पत्थर होता है रफ सा, उसको कट किया छेनी जाता है, हथौड़ी हाँ। से उसमें काटा जाता है। यस। तो ये जो काटने वाली बात है ना, काट छाट, ये भीतर की मूरत है। तो हमें दोनों कंस्ट्रक्शन करनी है। ये जो भीतर की कंस्ट्रक्शन है ना, ये योग है। जब हम ज्ञान से योग में आते हैं तो हम अपने को तराशते हैं। जैसे मैं ही खुद को छेनी हथौड़ी से तराश रही हूँ कि मेरी कौन सा एटीट्यूड ऑफ लाइफ मुझे रखना है, कौन सा नहीं रखना है। तो ये डिसीजन तो मैं ही लूंगी ना। तो भीतर की कंस्ट्रक्शन बड़ी पर्सनल होती है। आप में क्या कमियां आप जानते हो, मुझ में क्या कमियां मैं जानती हूँ। तो कमियां कहाँ है? बॉडी में थोड़ा ही है, कमियां मन में है ना। इसीलिए मन को उसको तराशना है। तो भीतर की मूरत यानी मन की मूरत, बाहर की मूरत यानी बॉडी और मेरे आसपास जो भी मेरा घर परिवार जो भी है, रिश्ते नाते, ये सब फिजिकल कंस्ट्रक्शन। तो मुझे भीतर की यानी मूरत को तराशना और बाहर की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, दोनों को साथ साथ लेके चलना है। इसमें जो बैलेंस बनाना सीख जाता है ना, वो कभी लाइफ में फिर मार नहीं खाता। अगर कोई भीतर को इतना तराशने में लग गया, उसको बाहर का होश नहीं है, तो भी गलत है। तो वो बाहर डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे आप एक वर्किंग वुमेन है, अब कोई लेडी है वो भीतर को इतना तराशती है, लेकिन वो फाइनेंशियल लेवल पे हर वक्त अपने हस्बैंड से डिमांड करती है। अब वो डिमांड करना, और वो अगर इज्जत से दे रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं वो एहसान जता के दे रहे हैं तो आपको अपनी भीतर की मूरत के प्रति भी इरिटेशन होने लग जाएगी। बिल्कुल। तो बाहर की कंस्ट्रक्शन, फिर वो कंफ्यूजन में आ जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा मन इतना खाली खाली क्यों है। तो दोनों लेवल पे ही हमारी कंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। इसीलिए परमात्मा भी ब्रह्मा कुमारीज में हमें यही सिखाते हैं कि मुझसे भी जुड़ो और प्रकृति से भी जुड़ो। यही योग है। करेक्ट अप्रोच रखो, संन्यास नहीं लेना, कहीं जंगल में नहीं जाना, यहीं रहना है। तो जब दोनों और प्रकृति से जुड़ के रहना है। हाँ, प्रकृति से जुड़ना माना बाहर की दुनिया से जुड़ना, और मन से जुड़ना माना खुद और खुदा से जुड़ना, भीतर की मूरत को तराशना। तो भीतर की मूरत को तराशने का जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान है। और वहां से जब वो, आप देखो ना, मंदिर की खूबसूरती बाहर भी होती है, पर ज्यादा खूबसूरती तो उसकी भीतर की मूरत से होती है ना। तो बाहर भी खूबसूरत बनाए और भीतर भी मूरत को खूबसूरत बनाए। तो हम तो चलते फिरते, परमात्मा हमें चलता फिरता मंदिर बना रहे हैं, वो भी एक जगह नहीं। तो कितने सुंदर तरीके से हम अपने जीवन को कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, अगर कोई इस लॉजिक को बहुत अच्छे से समझ ले। हाँ बिल्कुल। तो जिंदगी में कुछ कमी नहीं कमी है, कुछ भी कमी नहीं है। हाँ, और वही है जो अभी आपने बताया, क्या यह खालीपन बाहरी परिस्थितियों से जुड़ा है या अंदर से? वही है ना, अगर मन आप बाहर से ही जोड़ के रखोगे तो आप ब्लेम गेम ऐसे ऐसे खेलोगे, इस रिश्ते, इस परिस्थिति या ये बॉडी मेरे लिए इसलिए ऐसा हो गया, मेरे लिए अंदर इस खाल से अंदर है, खाल के बाहर बाहर है, जबकि अंदर कहाँ है, बॉर्डर ऑफ अंदर बाहर कहाँ है, वही नहीं जानते ना हम तो। मैं तो ये सोचती हूँ ये शरीर है, इसके बाद ये बाहर शुरू हो गया, तो माला सिस्टर मेरे बाहर है, इस शरीर को मैं अंदर मान रही हूँ। बिल्कुल। लेकिन आध्यात्मिकता यानी आत्मज्ञान के प्रकाश में ये शरीर भी बाहर ही है, इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस बैठी है बस वो मैं हूँ, उसके अलावा सब बाहर है। तो शरीर में अगर कोई उतार चढ़ाव आता है, मैं तो उससे भी प्रभावित होके फिर मन मेरा उदास हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको तो अंदर माना हुआ है ना। समझ में आ गया। तो भीतर की बीमारी बेसिकली कुछ है ही नहीं, हम भीतर बीमार है नहीं, लेकिन हमने बाहर के को बाहर बना रखा है। हमारा मन हमारे पास कहाँ रहता है? ऐसे आप कोई भी आज हमारे जो भी लिसनर सुन रहे हैं, वो अभी चाहे 1 सेकंड का पॉज लेके देखें और बताए कब आपका मन आपके भीतर रहता है। 24/7 मेरा मन बाहर ही रहता है। तो वो बेचारा क्या ही करेगा, थक के चूर हो जाता है। हाँ, रात को नींद भी शरीर की थकावट से और मन की थकावट से आ रही है, तभी वो हमारी मेडिटेटिव नींद ही नहीं है, जिसको डेल्टा कहते हैं। सपनों में भी वही देख रहे हैं जो दिन भर में नहीं मिला, वो सपनों में पा लिया, यही तो सपने आते हैं। या दिन भर में जिसने मुझे गुस्सा किया उसके प्रति मैंने इरिटेशन सपने में निकाल दी, क्योंकि मैं खुद नहीं कर सकती ना। तो सपने में भी हम बाहर जी रहे हैं,
भीतर का सपना भी अपना नहीं है। अपना, वेरी नाइस। देखो कितनी प्यारी एक स्टेट है। हाँ, सपने भी अपने सपने भी नहीं, अपने नहीं है। वो भी बाहर की परिस्थितियां बता रही हैं, आज ये सपना ले लेना, आज ये सपना ले तो लेना। यार सो जहाँ संतुष्टि नहीं है उसके हाँ, बारे में पपेट बन के पपेट बन ना के रह जीवन गए। जी रहे हैं ना, बिल्कुल। तो वही गड़बड़ है। और अगला प्रश्न है, इच्छाएं पूरी होने के बाद भी खुशी स्थायी नहीं रहती। जैसे अभी हम खुश हैं, जैसे कुछ हमने पा लिया, कुछ शॉपिंग कर ली या किसी पार्टी में चले गए, वो बहुत मन खुश है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। फिर तुरंत वापस उसी स्टेट ऑफ माइंड में हम आ जाते हैं, लाइक संतुष्ट नहीं है, फिर कुछ चाहिए, फिर कुछ चाहिए। अब यहाँ पर भी वही आता है, हम में से हर एक बीइंग अपने जीवन में जी रहा है, ठीक है। तो हम एक बहुत सुंदर सिंक्रोनाइजेशन है आत्मा और प्रकृति का। आत्मा माना आप कह लो मन और तन का, जैसे बोलते हैं अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। हाँ हाँ, वही चीज है। हाँ। ना हम स्टेबल है, ना पृथ्वी, अर्थ स्टेबल है। अर्थ को भी अनस्टेबल माइंड नहीं किया। अगर मन स्टेबल हो जाएगा तो अर्थ भी स्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। अब आत्मज्ञान का अर्थ ये होता है कि जब मन और तन दोनों जीवन जी रहे हैं, तो आत्मज्ञान का मतलब है मन का ज्ञान। तो मन का ज्ञान ये कहता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, वो बदलेगी। यहाँ पे हम मन को आत्मा अगर कहें तो आत्मा अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, इमोर्टल है, ऐसे कह लें। ये मोर्टल है, ये इमोर्टल है। मॉर्टल का मतलब होता है इसकी स्टेट बदलती है। स्टेट कैसे बदलती है? सतो रजो तमो। सिंपल से एग्जाम्पल से लीजिए, कोई मार्कर है, मैं उसको यूज करूं या नहीं करूं, एक टाइम पे उसके इंक ने सूख जाना है। तो जब वो फ्रेश था तो वो सतो था, हल्का हुआ वो रजो हुआ, बिल्कुल डेड हो गया, अब चल ही नहीं रहा, नया लेके आना है, तो क्या हो गया? वो तमो हो गया। ये मार्कर से लेकर प्रकृति के कितने भी बड़े रूप को आप देखें, यही सिस्टम है, क्योंकि प्रकृति तो सतो रजो तमो से होकर, बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। हाँ, 100% गुजरेगी। अभी मैंने कुकर की सीटी दी, कुछ बनाया खाना, वो कितना टेस्टी लगेगा, फ्रेश, तभी की तभी खा लिया। दोपहर तक थोड़ा कम, रात तक बिल्कुल और कम, फ्रिज में रख दो, सुबह खा रहे हो और तो कम। अगर टेस्ट में नहीं लगेगा तो न्यूट्रिशन तो तमो हो ही गया। तो यानी हर चीज सतो रजो तमो से होके गुजर रही है। ये प्रकृति का नेचर है। लेकिन जो भीतर मेरे बीइंग है, जो मैं कॉन्शियसनेस हूं, उसका ये नेचर नहीं है। तो हमने गलती क्या कर रखी है? प्रकृति में इस पल में मेरी कोई इच्छा है, सिंपल सी है। एज अ लेडी मान लो मेरे पास कोई ग्रीन सूट है, अब इस पे एम्ब्रॉयडरी ऑरेंज है, आप मार्केट गए हो इस इच्छा से कि मैं ऑरेंज ही शॉल मुझे मिल जाए ताकि ये एक अच्छी आउटफिट बने। आप गए, आपको मिल गया, आपको बहुत अच्छा लगा। वो अच्छा लगना अच्छी बात है, उसको अच्छा तभी तक तो लगा ना जब तक ये सूट पहन रहे हो, येलो कलर का आप शॉल ले रहे हो। कल को आपने कोई और सूट पहन लिया तो वो वाला तो अच्छा लगना रेड सूट पे टैग नहीं करेगा, नहीं करेगा। फिर उसके लिए एक और अच्छा लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये जो बाहर अच्छा लगता है, इच्छाएं पूरी होती हैं, इसको यहाँ पर हम एक परमात्मा महावाक्य देते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या। उसका मतलब ये होता है कि जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो मेटेरियलिस्टिक हैं, उनको मेटेरियलिज्म तक रहने दो। वो उनका नेचर ही है, वो पूरी हुई, आपको रस दे गई, फिर रस भी खत्म और वो भी खत्म, उसको फिर नई इच्छा जागृत हो जाएगी, करनी पड़ेगी। तो वो कितनी मेहनत है। तो फिर परमात्मा हमें कहते हैं कि भीतर तुम एक विद्या जागृत करो। विद्या माना आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ये कहता है कंटेंटेड माइंड से रहो, संतुष्टता से रहो, शांति से रहो, आनंद में रहो। कलर मैचिंग की दुपट्टा शॉल मिल गया, ओके डन, आपकी आउटफिट बहुत सुंदर हो गई, लेकिन जो ढूंढने गया वो भी आनंद ही था, जिसको मिला वो भी आनंद ही था, जिसने पहना उसे भी वो भी आनंद ही है। पहनने से आनंद नहीं आया, आनंद ने एक अच्छा कॉम्बिनेशन धारण कर लिया। कॉम्बिनेशन अच्छा धारण करके आनंद नहीं है। कॉम्बिनेशन अच्छा है, बहुत अच्छी। अब इसी पे आपने मान लो ब्लैक डाला होता तो शायद मैं भी कह देती सर आपने येलो क्यों नहीं लिया। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मेरी इच्छा ये है, वो एक आउटफिट अच्छी बना रहा है, ओके डन। लेकिन आप भी तो भीतर से कंटेंटेड ही हो ना, और मैं भी कंटेंटेड ही हूं ना। तो कंटेंटेड माइंड बहुत ज्यादा इन चीजों में
घुसता नहीं है, वो इनके डिजायर्स की पूर्णता के पीछे भागता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। बेसिकली हम बाहर की इच्छाएं सारी की सारी मन की शांति आनंद के लिए ही पूरी करने भाग रहे हैं। अगर मेरा मन ज्ञान और योग से शांत है, कंटेंटेड है, संतुष्ट है, आनंद में है, तो मैं बाहर की मेटेरियलिज्म के पीछे उतना नहीं भागूंगी, शरीर निर्वात चलेगा। ज्ञान और योग का बहुत बड़ा, बल्कि यहाँ पे तो माला सिस्टर हम आई थिंक जब भी हम ये डिस्कशंस करते हैं तो हम एक बात हमेशा सामने लेके आते हैं कि आज के समय में मेडिटेशन एंड जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स कंपल्सरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। जो नहीं ले रहा वो या तो परेशान है या आने वाले टाइम में हो जाएगा। तो वक्त रहते ही अगर हम खुद योग में और खुद को संभालना सीख लेंगे ना, तो वो हमारे लिए भी बेहतर है, और जो हमसे जुड़े हैं हमारे रिश्ते उनके लिए भी बेहतर है। जो हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छा बोला कि सबसे सुबह जो अमृत वेला का समय होता है, खुद से और परमात्मा से जुड़ के पहले मन को भरना है। ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो, नाइट सूट पहनते हैं हम लोग, सुबह उठ के क्या नाइट सूट पहन के बाहर चले जाते हैं, एक अलग आउटफिट होती है ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही मन जब सो रहा है वो अलग है, उठते ही उसकी भी तो आउटफिट बदलो, वही अमृत वेला है। वही रात में किसी बात से आप निराश सोए हो, निराश मन उठा है, उसको कंटेंटेड आउटफिट पहले दे दो। अच्छी चीज है। जो इसको नहीं पा रहा है वो अब तक बिल्कुल ही पीछे है। और अमृत वेला को टाइम से भी नहीं बांधना है। अगर दिनचर्या 6 से शुरू होती है, आप 5:30 उठना शुरू करो। आपकी दिनचर्या 7 से शुरू होती है, आप 6:30 उठना शुरू करो। और उस समय सबसे पहले परमात्मा को शुक्रिया अदा करो और ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आज योग और मेडिटेशन हमारे जिंदगी को बदल देता है। अगर हम सब इसको फॉलो करें तो हमें नहीं लगता कि जिंदगी में निराश होने की जरूरत है, या असंतुष्टता के पीछे या किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत पड़ेगी। वो ट्रेट्स आएंगे ही नहीं, वो ट्रेट्स आएंगे ही नहीं। आप हमेशा डिवाइन ट्रेट्स में रहोगे। और ये भी नहीं है कि मुझे संतुष्ट रहना है, यू विल बी सरप्राइज्ड विद योर ओन सेल्फ। आजकल मैं बड़ी कंटेंटेड रहती हूँ। एग्जैक्टली। आजकल मुझे उनकी बातें किसी की बुरी नहीं लग रही है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी डज। आपने बहुत अच्छे से समझाया, हमारे दर्शकों को भी काफी अच्छा लगा होगा ये ज्ञान चर्चा। तो हम फिर से मिलते हैं बहुत जल्दी। और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया माला सिस्टर, और लिसनर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।